भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको आप थायराइड के नाम से जानते हो। आप सबको पता है कि थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ पे गले में रहती है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई के आकार की ग्रंथि होती है यहाँ पे। वो उसका जो कार्य होता है वो शरीर के जो हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। उसको जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको जनरेट करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमारा शरीर सारा का सारा हार्मोन्स पे बेस्ड होता है। और स्पेशली जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका जो शारीरिक जो डिसबैलेंस होता है, जो मंथली जो भी उनका साइकिल्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें भी ये थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो थायराइड ग्रंथि को सही से काम कराने के लिए, उनको एक्टिवेटेड रखने के लिए, और ताकि वो जो हमारे हार्मोन्स है वो बैलेंस रहें, उसके लिए आपको क्या क्या आसन कर सकते हो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं बाल आसन से। देखो इसमें ज़्यादातर जो आसन करने हमें वो आसन करने जो हमारे यहाँ पे नेक के अंदर स्ट्रेच को पैदा करे। नेक स्ट्रेच होगी तो आपकी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी थायराइड ग्रंथि जो है वो काम करना शुरू कर देगी, वो एक्टिवेटेड रहेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सिंपल जो आसन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका बालासन। बालासन में क्या करना है, आपको वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना इस तरीके से। अब वज्रासन की स्थिति में बैठ गए और हाथों को आगे की तरफ ऐसे रख लेना है और सांसों को छोड़ते हुए, नीचे छोड़ते हुए पूरा झुकना है इस तरीके से। सांस अंदर भरा और सांस को छोड़ते हुए मस्तक को नीचे टच करा देना है। फिर सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है। तो ये था पहला आसन, जो बिल्कुल सिंपल जो स्टार्टिंग करनी है आपको। उसके बाद आपको करना है मार्जरासन। मार्जरासन क्या होता है आपका, जो जैसे मार्जर मतलब बिल्ली, बिल्ली कैसे करती है आपने देखा होगा, बिल्ली कैसे अपने बॉडी को कैसे पोज देती है, इस तरीके से आप सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से। तो गर्दन को ऊपर उठाना है ऐसे, नेक को स्ट्रेच करना है, गर्दन उठाना है ऐसे, आपकी कमर नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर, तो इस तरीके से आपको ये मार्जर आसन करना है, जो कैट पोज भी जिसको बोल देते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपके लेट की कुछ आसन है, बहुत ही सिंपल आसन है। आपको सबसे पहले ये वाला, ये आपको आपने देखा होगा, ये हाथों को यहाँ बॉडी पे लगा लेना है इस तरीके से, इसको नेक को जितना ऊपर खींचना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करना है, हाथ आपके साइड में, यहाँ चेस्ट के साइड में, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, नेक को स्ट्रेच करना, जितना ज्यादा हो सके नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। ये था आपका भुजंगासन। ये बहुत ही उपयोगी आसन है नेक की जो भी समस्या है। इसके बाद आते हैं आपके जो सीधे वाले आसन है, उसमें सबसे पहला आसन आता है आपका सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कैसे करना, आपको सीधा लेट जाना है, पैरों को यहाँ पे, हाथ को आपके नीचे लॉक कर लो यहाँ पे, और फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना है, बीच वाले पोर्शन को पूरा ऊपर उठाना है। और गर्दन जो आपकी, ये ठोडी जो आपकी कंठकूप में चली जानी चाहिए, इतना ऊपर उठाना है इस तरीके से। हाथों का एडजस्ट करो ऐसे अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो आपकी नेक को स्ट्रेच करने का काम करते हैं। बाद आपका अगला आसन आता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करना, आपको ये पैर जो है आपका, मान लो आप ये राइट साइड वाला कर रहे हो तो लेफ्ट पैर जो है आपका यहाँ पे आपके
उसके नीचे आ जाएगा, कूल्हे के नीचे। राइट पैर आपका इस साइड में, इस पैर के इधर। ये हाथ आपका जो राइट हाथ है, दायां हाथ है आपका ऐसे पीछे की तरफ, बायां हाथ आपका यहाँ पे, ठीक है। और फिर सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ना पूरा, ऐसे सांस भरो पहले, फिर छोड़ते हुए। इससे ये लॉक करके रखना है, घुटने को मूवमेंट नहीं होने देनी है, कमर को ट्विस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से यहां से देखिए, ये हो गया। ये हाथ आपका पीछे, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से करना आपको, ये इधर, ये इधर, हाथ को यहां करना है, हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए। इस तरीके से। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये बहुत ही उपयोगी आसन है। और इसके बाद में आपका जो है फिर कुछ नेक की एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है। इसमें सबसे पहले आपको ऐसे सांस भरना है और गर्दन को ऊपर उठाना है, इस तरीके से। खींच के रखना है, जितनी देर तक रोक सको रोक के रखना, खींच के रखना है इसको ऐसे पूरा। कोशिश करो अपने हाथों से इसको ऊपर ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर से इनको खींचो पूरा, इन मसल्स को पूरा खींचो यहां से ऐसे। और हल्की हल्की मालिश करो, हल्की हल्की इस पे ये मालिश करो, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि यहाँ पे हल्की हल्की ऐसे मालिश करो। तो इस तरीके से ये वाला जो आपको ऊपर नीचे का साइकिल है, कम से कम 20 से 25 बार ये साइकिल करें आप, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं बाएं। फिर बाएं। ये जब आप करोगे तो आपकी गर्दन की जो मसल्स है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी थायराइड ग्रंथि पे डायरेक्ट इंपैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे चीजें। तो ये थे कुछ जो आसन थे जो आपको करने हैं थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेटेड रखने के लिए और बहुत ही उत्तम तरीके से कार्य कराने के लिए। इसके बाद जो प्राणायाम है, तो प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम तो सबसे पहले रहता है, अनुलोम विलोम तो सभी चीजों में काम आता है। उसके बाद एक आपका उज्जाई प्राणायाम होता है जो कि थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उज्जाई में क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं, आप नाक से नहीं, आपको गले से महसूस करना होता है। सांस नाक से ही लेते हो लेकिन गले से टकरा के हो जानी चाहिए आवाज। इस तरीके से आवाज आएगी आपकी अंदर से जब आप शुरू में करोगे। धीरे धीरे वो आवाज कम होती चली जाएगी लेकिन वो सांस जो है आपकी गले में टकराने की जो आपको फील होगी वो चीजें इस तरीके से। सांस भरते हो आपकी ये इस तरह की ध्वनि गले से टकराएगी तो वो ऐसी ध्वनि पैदा करेगी। उसके बाद छोड़ देना आराम से। इससे कैसे करेंगे, सांस भरते हुए आपके गले से आपको गले में कंपन महसूस होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर जब करोगे तो गले में कंपन महसूस होगी, आपको थोड़ी सी खांसी भी आ सकती है, हल्की हल्की ऐसे भी लगेगा, आपको कफ भी निकलना शुरू हो जाएगी, आपकी गला आपको प्योरीफाई हो जाएगा, गले को बिल्कुल शुद्ध कर देता है प्राणायाम, ठीक। उसके बाद में जो दूसरा उत्तम प्राणायाम है वो है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको पता ही है, कान जो है आपको कानों को बंद करे ना, कानों के ढक्कन है, कानों के ढक्कन को ऐसे दबाना दोनों तरफ से, आंखों को बंद करके इस तरीके से
सांस अंदर भरनी है और भंवरे की गुंजन की तरह, ओम की ध्वनि की तरह। महसूस करो वो ध्वनि जो आपके गले से आनी चाहिए। तो गले में वाइब्रेशन आपकी लगेगा, जब वाइब्रेट कर रहा है गला आपका, गले के अंदर कंपन हो रहा है। मुझे लगा समझ में आ गया होगा गले से। आप देखोगे कि आपके गले ऐसे कंपायमान हो रहा है, अंदर से गला कंपायमान हो रहा है। ये जो है बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। ये क्या आपके खाली थायराइड नहीं, आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मस्तिष्क को जो कंट्रोल करती है, उस ग्रंथि को भी बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट करता है प्राणायाम, जो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम, बहुत सारे रोगों में काम आता है। जितने भी मस्तिष्क संबंधी जितने रोग है सबके अंदर ये प्राणायाम जो है अत्यंत उपयोगी है। तो ये थे कुछ आसन और प्राणायाम जो आपको थायराइड को ठीक करने के लिए करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। आप अवश्य करें, इनको करोगे तो ही कुछ उसका फल मिलेगा, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई आप खाली देख ली वीडियो और नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। आप करो, नित्य अभ्यास करो। अभ्यास सबसे जरूरी चीज है, डिसिप्लिन और अभ्यास, ये दोनों बहुत ही उत्तम चीजें हैं। इनके बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहले अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखें, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे योगा करना है। उसके बाद में आपको अभ्यास, नित्य अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बहुत ही उत्तम रिजल्ट मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है और बहुत ही उत्तम ज्ञान है। इससे उत्तम ज्ञान मुझे लगता नहीं कहीं पूरे विश्व के अंदर होगा। तो इसी के साथ नमस्कार।